जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम चर्चा करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। यह सभी प्रश्न विज्ञान से लिए गए हैं और यह सभी प्रश्न आपकी 2018 की परीक्षा में आए हुए हैं। चलें आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग मानव आँख की रेटिना के समान होता है? पहला लेंस, दूसरा फिल्म, तीसरा शटर, चौथा कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फिल्म। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक पर प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि पहला सिग्नल कमज़ोर है, दूसरा एंटीना कमज़ोर है, तीसरा हवा सिग्नल को अवशोषित करती है, चौथा पृथ्वी की सतह घुमावदार है। इसका सही आंसर है पृथ्वी की सतह घुमावदार है। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर लोहे की सुई को धीरे धीरे रखने पर वह क्यों तैरती है? पहला, यह पानी के नीचे तब तक रहेगी जब तक यह अपने भार से अधिक पानी विस्थापित करेगी। दूसरा, सुई का घनत्व पानी की तुलना में कम है। तीसरा, सतह तनाव के कारण। चौथा, इनके आकार के कारण। इसका सही आंसर है सतह तनाव के कारण। सतह तनाव के कारण को हम पृष्ठ तनाव का कारण भी कहते हैं। सतह पृष्ठ तनाव का कारण भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सतह तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में इस्तेमाल होने वाली विखंडन सामग्री क्या थी? पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा प्लूटोनियम, चौथा लोहा। इसका सही आंसर है प्लूटोनियम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगला प्रश्न है पांचवा, एक पिकोग्राम बराबर है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻⁻15 ग्राम। इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻12 ग्राम। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा विशिष्ट गर्मी का सिद्धांत, तीसरा सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, चौथा बोर आइंस्टीन सांख्यिकी। इसका सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है सातवां, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? पहला कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा सोडियम सल्फाइड। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के घटक क्या हैं? पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अगला प्रश्न है, समानता अशुद्धि के कारण पानी का गलनांक बिंदु पहला बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा वे संबंधित नहीं हैं। इसका सही आंसर है बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? पहला मैग्नीशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा जल। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, हैलोजन में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। इसका सही आंसर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है,
एक परमाणु में कक्षाओं को भरने के क्रम को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला अफबाउ सिद्धांत, दूसरा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत, तीसरा हुंड का नियम, चौथा पॉली एक्सुलेशन सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ए, पहला अफबाउ सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तथा उसकी कमी के कारण होने वाले रोग सुमेलित नहीं है? पहला कैल्सीफेरॉल अस्थिमज्जा, दूसरा नियासिन प्लाग्रा, तीसरा कैमामिनिन पायरियस एनीमिया, चौथा रिबोफ्लोविन बेरीबेरी। इसका सही आंसर है कैमामिनिन पायरियस एनीमिया। अगला प्रश्न है, लहसुन की विशिष्ट गंध किस कारण होती है? पहला एक क्लोरो यौगिक, दूसरा एक सल्फर यौगिक, तीसरा एक फ्लोरीन यौगिक, चौथा एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर है एक सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन सा एक शराब की विषमता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पहला यकृत, दूसरा फेफड़े, तीसरा हृदय, चौथा किडनी। इसका सही आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न है, भारत में पैदा हुए हर 200 बच्चों में से एक डायरिया की वजह से मर जाता है। डायरिया किसके कारण होता है? पहला जीवाणु, दूसरा रोटावायरस, तीसरा अमीबा, चौथा कवक। इसका सही आंसर है रोटावायरस। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से किस धातु से इटाई रोग होता है? पहला पारा, दूसरा निकेल, तीसरा कैडमियम, चौथा लेड। इसका सही आंसर होगा तीसरा कैडमियम। अगला प्रश्न देखें 18वां, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह खालिस्तान को निष्कासित करता है। पहला अल्फा किरणें, दूसरा बीटा किरणें, तीसरा गामा किरणें, चौथा एक्स किरणें। इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? पहला कुत्ते के काटने पे, दूसरा मच्छर के काटने से, तीसरा प्रदूषित भोजन और पानी से, चौथा लार्वा। इसका सही आंसर होगा तीसरा प्रदूषित पानी और भोजन से। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है? पहला हिमकरण, दूसरा संघनन, तीसरा ऊर्ध्वपातन, चौथा बाष्पीकरण। इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें कोई भी ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है बिना द्रव में बदले। अगला प्रश्न 21वां, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? पहला नियत अनुपात, दूसरा रासायनिक संयोजन, तीसरा द्रव्यमान संरक्षण, चौथा गति संरक्षण। इसका सही आंसर होगा रासायनिक संयोजन। अगला प्रश्न है 22वां, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। पहला उच्च, दूसरा स्थिर, तीसरा मध्यम, चौथा न्यून। इसका सही आंसर होगा उच्च। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? पहला प्रोपेन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा प्रोपनॉल, चौथा प्रोपाइन। इसका सही आंसर होगा प्रोपीन। अगला प्रश्न है 24, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? पहला नारंगी, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा काला। इसका सही आंसर है डी, चौथा काला। 25वां देखिए,
थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पहला वस्तुमान, दूसरा बल, तीसरा दाब, चौथा क्षेत्रफल। इसका सही आंसर है क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकेल से पहले दिखाई देता है? पहला MO, दूसरा CO, तीसरा RB, चौथा SR। इसका सही आंसर है CO। अगला प्रश्न है 27, किस समूह के पौधों को सामान्य शैवाल कहा जाता है? पहला ब्रायोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा थैलोफाइटा। इसका सही आंसर है फोर्थ थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है? पहला FeSO4.5H2O, दूसरा FeSO4.4H2O, तीसरा FeSO4.7H2O, चौथा FeSO4.6H2O। इसका सही आंसर होगा FeSO4.7H2O। अगला प्रश्न है, बल बराबर होता है? पहला द्रव्यमान इंटू दाब, दूसरा द्रव्यमान इंटू त्वरण, तीसरा द्रव्यमान इंटू वेग, चौथा द्रव्यमान इंटू आयतन। इसका सही आंसर है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला प्रश्न है, लाल खालिस्तान लिटमस में बदल देता है, अतः अम्ल किसे किस में परिवर्तित करता है? लाल लिटमस को नीले में, हरे लिटमस को पीले में, नीले को लाल में और पीले को हरे में। इसका सही आंसर है नीले लिटमस को लाल में। अगला प्रश्न है, वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर वापस किसके द्वारा परिलक्षित होता है? पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा आयनोस्फियर, चौथा एक्सोस्फियर। इसका सही आंसर है आयनोस्फियर। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला त्वचा, दूसरा बड़ी आंत, तीसरा छोटी आंत, चौथा यकृत। इसका सही आंसर है त्वचा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या हल्दी पौधे का खाद्य योग्य हिस्सा है? पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा फल, चौथा पुष्पकली। इसका सही आंसर है सेकंड तना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है? पहला मुलॉज, दूसरा ऊंट, तीसरा जेब्रा, चौथा यूरोमस्टिकस। इसका सही आंसर है ऊंट। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है? पहला मछली, दूसरा उभयचर, तीसरा रेंगने वाले जंतु, चौथा स्तनधारी। इसका आंसर है फोर्थ स्तनधारी। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज और ट्रेन के डिब्बे के कुछ हिस्सों को बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? पहला कॉपर, दूसरा आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु पानी से हल्की है? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा आयरन। इसका सही आंसर है सेकंड सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्री में से सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होती है? पहला हीरा, दूसरा सिल्वर, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा लकड़ी। इसका सही आंसर है सेकंड सिल्वर। अगला प्रश्न है, आयरन में प्राप्त किया जाता है? पहला चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, आयरन से प्राप्त किया जाता है? पहला चूना पत्थर, दूसरा पिच मिश्रण, तीसरा मेनाजाइट रेल, चौथा हेमेटाइट। इसका सही आंसर है हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरल गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है? पहला पारा, दूसरा पानी, तीसरा ईथर, चौथा बेंजीन। इसका सही आंसर है पारा।
अगला प्रश्न है 41वां। मछली जमी हुई झील के नीचे जीवित रहती है क्योंकि मछली में गर्म रक्त है। दूसरा, मछली इसके नीचे शीत निद्रा में होती है। तीसरा, तल के निकट पानी जमता नहीं है। चौथा, बर्फ गर्मी का कंडक्टर होती है। इसका सही आंसर होगा तल के निकट पानी जमता नहीं है। प्रश्न 42वां। क्षारीय भूमि पर उगने वाले पौधे हैं मरुद्वित। दूसरा, हाइड्रोफाइट्स। तीसरा, हेलोफाइट। चौथा, सरस। इसका आंसर है हेलोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीटों के पालन को क्या कहा जाता है? पहला, मधुमक्खी पालन। दूसरा, बागवानी। तीसरा, सिल्क कृमि का पालन। चौथा, पुष्प कृषि। इसका सही आंसर होगा सिल्क कृमि पालन। अगला है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? पहला, बी। दूसरा, ए बी। तीसरा, ए। चौथा, ओ। इसका सही आंसर है ओ। अगला प्रश्न है 45। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पहला, वर्षा का जल। दूसरा, झील का जल। तीसरा, नदी का जल। चौथा, समुद्र का जल। इसका आंसर है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, उस रासायनिक का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। पहला, कैल्शियम सल्फाइड। दूसरा, कैल्शियम कार्बाइड। तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा, कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? पहला, बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा, ई तथा सी। तीसरा, बी तथा सी। चौथा, ए तथा डी। इसका सही आंसर है चौथा, ए और डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? पहला, नीला प्रकाश। दूसरा, हरा प्रकाश। तीसरा, लाल प्रकाश। चौथा, सूर्य का प्रकाश। इसका आंसर है सेकंड, हरा प्रकाश। अगला प्रश्न है 39वां। निम्न में से किसकी एसआई इकाई ओम है? पहला, विद्युत आवेश। दूसरा, प्रतिरोध। तीसरा, विभवांतर। चौथा, विद्युत धारा। इसका सही आंसर है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, नाइट्रस अम्ल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? पहला, स्वर्ण। दूसरा, तांबा। तीसरा, जस्ता। चौथा, लोहा। इसका सही आंसर है स्वर्ण। इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ग्रुप डी से संबंधित सभी प्रश्न इसी प्रकार मिलते रहें।